एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चाय पे चर्चा। मेरा नाम है रितिका। मेरा नाम है मुदस्सिर इरफान। मेरा नाम है विपिन। और मेरा नाम है दानिश। So this is a podcast which is based on a criminal story, that is Sheena Bora's murder case and her kidnapping. बेसिकली ऋतिका, ये स्टोरी है किस बारे में? So basically, Irfan, this story is about Sheena's murder. So ये story start होती है इंद्रानी मुखर्जी से. So Indrani Mukherjee was born in Calcutta. So she used to live with her father and mother. जहाँ पे उसके जो पिता थे उन्होंने उसका शारीरिक शोषण किया जब वो 13 से 14 साल की उम्र में थी, और जिसकी वजह से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था मिखेल। उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शी वेंट टू शिलोंग। वहां पे शी गॉट मैरिड टू अ मैन जिसका नाम था सिद्धार्थ दास। उसके बाद सिद्धार्थ दास के साथ उसको एक और बेटी हुई जिसका नाम था शीना बोरा। उसके बाद देन शी गॉट डिवोर्स्ड विद सिद्धार्थ दास, और उसके बाद उसकी दोबारा से उसको उसकी शादी हुई संजीव खन्ना के साथ। उसके बाद उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम था विधि। उसके बाद उसकी शादी पीटर मुखर्जी से हुई। उसके बाद व्हाट हैपेंस इज शीना बोरा और मिखेल जो थे वो इंद्रानी के माता पिता के साथ रहते थे, और जहाँ पे उनका अपनी माँ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। एक दिन जब शीना को अपनी माँ के बारे में पता लगा तो शी कॉन्टेक्टेड इंद्रानी वाया ईमेल। उसके बाद इंद्रानी ने शीना को और मिखेल को अपने पास बॉम्बे बुला लिया एंड शी सेड कि आई विल हेल्प यू फाइनेंशियली। उसके बदले में तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे कि दैट यू आर माय चिल्ड्रन, एंड यू विल रेदर से कि यू आर माय ब्रदर एंड यू आर माय सिस्टर टू मिखेल एंड शीना। उसके बाद शीना स्टार्टेड डेटिंग पीटर सन, जो कि उसकी एक्स वाइफ से पीटर का बेटा था। उसके बाद एक दिन पीटर का जो बेटा था राहुल और शीना कहीं गए थे, और उसके बाद शीना को राहुल ने ड्रॉप कर दिया था नियर हर कॉलेज। उसके बाद वो इंद्रानी से मिलने के लिए गई थी। बेसिकली शीना का मर्डर हुआ कैसे था? So basically, as per the police investigation, जब शीना इंद्रानी से मिलने के लिए गई तो वहां पे इंद्रानी अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना, जो कि उनके सेकंड हस्बैंड थे, और अपने ड्राइवर के साथ थी। उन्होंने सबसे पहले शीना को इंटॉक्सिकेट किया। उसके बाद उन्होंने उसका मर्डर किया। उनके साथ उनकी हाथापाई हुई काफी। उसके बाद फाइनली जब शी वाज नॉट हैविंग फाइनली व्हेन शी वाज हैविंग हर लास्ट ब्रेथ, तो उसके बाद उन्होंने उसको चाकू से मार दिया। उसके बाद वो उसकी बॉडी को इंद्रानी के घर लेके गए, जहाँ पे उन्होंने गैराज में उसकी बॉडी को एक गार्बेज बैग में डाला। और फिर बाद में जो उसके हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड थे, वो ड्राइवर को वहां छोड़ गए और वो खुद वहां से चले गए। और जो ड्राइवर था वो रायगढ़ के जो फॉरेस्ट थे वहां पे उसकी बॉडी को ले गया, और उसके बाद उन्होंने उस बॉडी को वहां पे जला दिया, और वहां पे उन्होंने उस बॉडी को दफना दिया। इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, कैसे पता लगा मतलब पुलिस को कि जो शीना बोरा है वो मारी गई है? तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि शीना की बॉडी जो थी वो रायगढ़ फॉरेस्ट में थी। तो एक दिन एक ऑटो ड्राइवर वहां से जा रहा था, तो उसको वहां से कुछ स्मेल आ रही थी अजीब सी। तो उसने जब फॉरेस्ट के अंदर जाके देखा तो उसने देखा वहां पे एक हाथ दिख रहा था उसको ग्राउंड से बाहर निकला हुआ। तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। लेकिन 3 साल बाद इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर एक इलीगल वेपन के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद उसने सारे केस के बारे में पुलिस को बताया।
फिर पुलिस ने संजीव खन्ना को अरेस्ट किया। फिर संजीव खन्ना ने क्लेम किया कि उसने इंद्रानी के साथ और उस ड्राइवर के साथ मिलके शीना बोरा का पहले किडनैपिंग की, उसके बाद उसका मर्डर किया। तो क्या लगता है ऋतिका तुम्हें, इंद्रानी और उसके हस्बैंड ने शीना बोरा का मर्डर क्यों किया? मुझे ऐसे लगता है कि इंद्रानी ने शीना का मर्डर इसलिए किया होगा बिकॉज ये केस अभी भी प्रोसीड कर रहा है, मतलब द कोर्ट हियरिंग्स आर स्टिल प्रोसीडिंग, सो वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। बट व्हाट आई फील इज कि इंद्रानी को अपनी सोशल स्टेटस मेंटेन करके रखनी थी, और जो पीटर मुखर्जी थी वो भी शायद इस केस में इन्वॉल्व थे, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो वो शीना बोरा के नाम पर फंड्स में भी कुछ हेरफेर कर रहे थे शीना बोरा के नाम पर, इवन व्हेन शी वाज नॉट अलाइव। और इंद्रानी जबकि लास्ट तक भी यही क्लेम कर रही थी कि शीना इज इन यूएसए, लेकिन शीना का जो पासपोर्ट था वो राहुल के पास मिला, तो वो फिर गलत साबित हो गया। लेकिन उसके बाद भी इंद्रानी बोल रही थी कि वो कश्मीर है। शी वाज बेसिकली क्लेमिंग कि शीना जिंदा है, जबकि वो जिंदा नहीं थी अकॉर्डिंग टू द पुलिस। और मुझे ऐसे लगता है वो अपनी सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए शीना को मारना चाहती थी, ताकि वो किसी को ना बताए कि वो उसकी माँ है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज